हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बड़े अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए देखिए, आप लोग से कम एक मंथ से दूर है। 25 दिसंबर का आप लोग का फेयरवेल दिया गया। आज 26 जनवरी है। एक मंथ से दूर है। तो आप लोग का कॉल और मैसेज आ रहा था, भैया कब से ऑनलाइन ऑनलाइन आइएगा। तो चलिए, आज आप लोग का डिमांड पूरा हो चुका है। हम ऑनलाइन आ चुके हैं आप लोग के लिए। सबसे पहले आप लोग को ये बता दें कि आज ऑनलाइन आने से इतना ज्यादा खुशी हो रही है कि क्या बताएं, बोल ही नहीं सकते कितना खुशी हो रही है। आप लोग का ये डिमांड था, आप अगर ऑनलाइन आइएगा तो मेरा मैथ में 100 में 100 आ जाएगा। तो चलिए, अभी आप लोग के पास मात्र 7 से 8 दिन, मतलब 6 से 7 दिन बचा हुआ है। आज 26 है, 5 से 6 7 दिन बचा हुआ है। तो इसमें आप लोग अपना तैयारी बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। हम उस क्वेश्चन को लेकर आएंगे, हम उन क्वेश्चन को लेकर आएंगे जिस क्वेश्चन पर डायरेक्ट बोर्ड का अटैक होगा। डायरेक्ट, इधर उधर कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट अटैक होगा। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ये कोशिश कीजिए कि पूरा वीडियो को देखें, हर एक कॉन्सेप्ट को देखें। ऑब्जेक्टिव बहुत ही कम करवाने वाले हैं। जो आप लोग का डिमांड था, आप तो सब चीज का तैयारी करवा चुके हो। ऑब्जेक्टिव पूरा यूट्यूब बेहतर दिया गया है, लेकिन सब्जेक्टिव का बहुत ही कम तैयारी करवाया जाता है। बट आप लोग के लिए सब्जेक्टिव ही फुल्ली रहेगा। वो 2 नंबर का भी क्वेश्चन रहेगा, वो 5 नंबर का भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आज जिस चैप्टर को लेकर आए उसका नाम है इंट्रीगेशन। ठीक है, इंट्रीगेशन हर एक स्टूडेंट को हार्ड लगता है, बट आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर 5 से 4 वीडियो आप लोग के लिए पहुंचा दिए तो इंट्रीगेशन में कुछ नहीं है। इंट्रीगेशन में तनको हार्ड नहीं है। इंट्रीगेशन आप लोग के मन में भ्रम पाल दिया गया है, इंट्रीगेशन हार्ड होता है। इंट्रीगेशन हार्ड नहीं होता है। ठीक है, आज चलिए इंट्रीगेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं और बड़ी शिद्दत से करने वाले हैं, और उसके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे और तब क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इंट्रीगेशन का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इंट्रीगेशन में एक टॉपिक है जिसका नाम है इंट्रीगेशन बाय पार्ट्स। क्या नाम है? इंट्रीगेशन बाय पार्ट्स। वहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आज 2 नंबर का भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, कभी 5 नंबर का भी पूछा जाता है। ठीक, उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता आइलेट। आइलेट क्या पढ़ना पड़ता? आइलेट। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। आई का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक क्या होता है? फंक्शन। तो मतलब यहां पर बोल सकते हो, इसका एग्जांपल के रूप में साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स, ये सब चलता है। ठीक है, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसे क्या बोल सकते हो? लॉग एक्स। क्या बोल सकते हो? लॉग एक्स। अरे भतेरे इसके नीचे चलेगा। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक, एक्स दिया हुआ रहेगा, 2x दिया रहेगा, दिस डेट नीचे में और दिया रहेगा। अब टी का मतलब होता है ट्रैग्नोमेट्रिक। ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या मतलब होगा? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये सब आएगा। फिर बताइए ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो ई के पावर वाला दिया रहता है वो सब तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। ये आइलेट में ये क्या लिखा हुआ है? आइलेट लिखा हुआ है। इस आइलेट में जो सबसे पहले आएगा वो तुम्हारा यू कहलाएगा। क्या बोल रहे? सुनिएगा, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। आइलेट में जो सबसे पहले आता है वो तुम्हारा क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? यू कहलाता है। जो बाद में आता है वो तुम्हारा भी कहलाता है। क्या कहलाता है? भी कहलाता है। तो चलिए यहां से u इंटू भी का एक फॉर्मूला बनता है, उस पहले हम फॉर्मूला को देख लेते हैं, तब उसके बाद आगे चलेंगे। u इंटू क्या दिया रहेगा? भी। इनका फॉर्मूला क्या बनता है? थोड़ा सुनिएगा, आप ध्यान भी दीजिएगा और सुनिएगा भी। अब जो u लिखा हुआ है यू को छोड़ देंगे, यू को छोड़ देंगे। जो भी लिखा हुआ रहेगा उसका इंट्रीगेशन कर देंगे, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, एक बड़का सनक यहाँ पर इंट्रीगेशन दे देंगे, इंट्रीगेशन दे देंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो बाहर में दिया गया उसका डिफरेंशिएशन करवा देंगे। उनको क्या करवा देंगे? डिफरेंशिएशन। और जो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा उसको यहाँ पर क्या करेंगे? उतार देंगे। उतारने के बाद सुनिएगा, सुनिएगा, सुनो, उतारने के बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे? डीएक्स। क्या लगा देंगे? डीएक्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डीएक्स। अब फिर सुनिए, देखिए आपको ये बात समझ में बहुत ही कम आया होगा। जो पहला वाला दिया रहेगा उसको लिख देंगे, फिर उसके बाद सेकेंड वाले का क्या करवाएंगे? इंट्रीगेशन, बीच में माइनस का साइन, फिर इंट्रीगेशन का साइन देंगे। जो आगे लिखा हुआ रहेगा उसका क्या करवाएंगे? डिफरेंशिएशन। जो यहां पर दिया रहेगा उसको अगेन जो लिखा हुआ रहेगा उसको क्या करेंगे? उतार देंगे। उतारने के बाद हम ऐसा करेंगे, इसको बंद करके और क्या लगा देंगे? डीएक्स। क्या लगा देंगे? डीएक्स। सुनिएगा फिर से, इसमें आइलेट में जो सबसे पहले आएगा वो तुम्हारा यू कहलाएगा, जो बाद में आएगा क्या कहलाएगा? भी। फिर यू इंटू भी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्वेश्चन बारीकी से हल हो जाएगा।
ठीक है, आप आराम से देखिए और शिद्दत से देखिए, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन को लेकर आए, हम पहला क्वेश्चन आपके सामने आगाज करते हैं। बहुत बच्चा ऐसा भी होगा इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अगर जिसको जिसको आता है ना तो आप कॉपी कलम लीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए, नहीं आता बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो एग्जाम में लिखना भी कैसे है ये बात पर भी आपको बारीकी से ध्यान देना, और हर एक चीज आपको बताएंगे। जैसे मान लेते क्वेश्चन दे दिया गया एग्जाम में, तो बहुत बच्चा को आता है बनाने के लिए लेकिन क्वेश्चन लिखने के लिए ही नहीं आता है। आपको हम यहाँ सिखाते, देखिए कैसे। यहाँ पर सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखिएगा। क्या लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर लेट मान लीजिएगा इस क्वेश्चन को हल करने के। लेट का मतलब क्या माना, हम आई के बराबर इनको मान लेते हैं। आई के बराबर मान लीजिएगा x इंटू क्या मान लीजिएगा रे ननू, यहाँ पर x इंटू कितना cos x, जो दिया गया उसको उतार दिए। अब थोड़ा हमको एक बात बताओ ना, एक बात बताओ ना, एक बात ये बताइए, एक बात ये बताइए नूनू, हम आपको बताए थे आइलेट, आइलेट क्या बताएं? आइलेट। आई का मतलब इनवर्स, इनवर्स एक्कोग नहीं है। एल का मतलब लॉगरिथमिक, एक्कोग लॉग नहीं है। ए का मतलब अलजेब्रिक, ए का मतलब क्या? अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में क्या बताए थे? एक्स दिया हुआ रहेगा। क्या दिया रहेगा? एक्स। अब बताओ जो पहले आता तुम्हारा यू कहलाता, जो बाद में दिया रहता वो भी कहलाता। तो एक्स पहले आ रहा है, एक्स पहले आ रहा है, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? यू। यू का मतलब यू को मान लेते कॉस, मतलब एक्स दिया रहेगा। और जो बाद में दिया रहेगा तुम्हारा भी, भी का मतलब क्या? कितना दिया रहेगा? कॉस। तो भी बराबर यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा? cos x। क्या लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों? cos x लिख दीजिएगा। इसको लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम ये कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि आप एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप छोड़िएगा नहीं। ठीक है, ठीक। यहाँ पर इसको u मान लिए, इनको क्या मान लिए? भी। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे u इंटू वी का। किसका फॉर्मूला लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों? u इंटू वी का। u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है? u होता है और क्या लिखोगे? v और कितना? dx, और इंटीग्रेशन का साइन du बटा कितना लगाओगे? dx, और यहाँ पर v और कितना लिखोगे? dx। फिर इसको बंद कर दीजिएगा और इसके बगल में क्या लगा दोगे? dx। इसके बगल में क्या लगा दोगे? dx। अब इतना करने के बाद, इतना करने के बाद अब चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। अब क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये u हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? v। ये u हो गया, ये क्या हो गया? v। अब अपने मन में ऐसा मत सेट कीजिए कि पहले लिखा हुआ तो u ही कहलाएगा, नहीं। इसके अनुसार, इसके अनुसार जो पहले आएगा ना वो u कहलाएगा, अब बाद में आएगा वो क्या कहलाएगा? भी कहलाएगा। तो बताओ u लिखा हुआ है, तो बताइए u जो दिया गया, u किसको माना गया? x को। x लिखिएगा। भी का मतलब कितना? cos x। क्या लिखोगे? cos x। फिर माइनस का साइन, फिर du बटा dx। u का मान कितना दिया गया? x, तो dx बटा क्या लिखोगे? dx। भी का मतलब कितना? ये जो दिया गया पार्ट इसको यहाँ पर उतार दीजिए, cos x और कितना लगाओगे? dx। फिर इसको पूरा थी करके यहाँ पर क्या लगाओगे? dx। क्या लगाओगे? dx। अब सुनिएगा, यहाँ पर लिखिएगा i और यहाँ पर क्या लिखोगे? x इंटू। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया गया cos x। क्या दिया गया? cos x। तो आपको पता होना चाहिए cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। तो यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन लिखिएगा, कितना लिखिएगा? sin x माइनस माइनस माइनस, ऊपर dx नीचे dx, किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। 1 इंटू यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? sin x, और क्या लिखोगे? dx। क्या लिखोगे? dx। अब इतना लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद इसके बाद का स्टेप क्या होगा? इन पर आपको ध्यान देना है, इन पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर आप लिखिएगा i बराबर क्या लिखोगे? x इंटू कितना? साइन x। x इंटू कितना? साइन x। अब एक का गुना साइन x के साथ करवाएंगे, सुनिएगा, एक का गुना साइन x के साथ करवाएंगे तो कितना बनेगा? साइन x, और कितना लिखोगे? dx। अब बताइए यहाँ पर i बराबर क्या बनेगा? x इंटू कितना? x इंटू साइन x माइनस, अब साइन x का इंटीग्रेशन, अब cos का इंटीग्रेशन sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों माइनस क्या होता है? cos x। माइनस क्या होता है? cos x। यहाँ पर आप लिखोगे i बराबर x इंटू साइन x, माइनस माइनस मिलकर प्लस, यहाँ पर क्या लिखोगे? cos x। क्या लिखोगे? cos x। इतना लिखने के बाद इंटीग्रेशन का ये रूल है, लास्ट में किसको जोड़ देंगे? कांस्टेंट, चाहे c को जोड़ दीजिए, चाहे किनको जोड़ दीजिए? k को जोड़ दीजिए। वही आपका क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों? आंसर बन गया। क्या बन गया? आंसर। यही आपका दिस इज क्या बन गया? आंसर। यहाँ पर लिख सकते हैं यही दिस इज तुम्हारा क्या बन गया? आंसर।
यही क्या लिखा हुआ है रेनू आंसर। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप आराम से लिखते जाइए आराम से, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। देखिए यहां पर भी आप ध्यान दीजिएगा, अब किसको यू लेना है किसको भी लेना हम पहले बता दिए। यू ऐसा नहीं मानना है जो पहले दिया गया यू कहलाएगा, जो बाद में दिया गया भी कहलाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसे देखना है आइलेट में जो सबसे पहले आएगा वो यू कहलाएगा, जो बाद में आएगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, भी कहलाएगा। तो चल इसका यहां से सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में यहां पर लेट मानकर चलेंगे, किसके बराबर मानते हो बताओ ना, एक्स आई के बराबर। क्या लिखोगे, एक्स इंटू ई का पावर कितना लिखोगे 2x, और बगल में क्या लगाओगे dx, बगल में क्या लगाओगे dx। अब आइलेट में आइलेट आइलेट ए का मतलब अल्जेब्रिक, अल्जेब्रिक पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में आता है। ई बताइए कहां पर आएगा, लास्ट में। तो बताइए यहां से u बराबर क्या लिखोगे x, और v बराबर कितना लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना e का पावर 2x, e का पावर कितना 2x। अब इतना लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद अब थोड़ा हमको बता दीजिए ना, थोड़ा बता दीजिए ना, u इंटू वी का क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, u और क्या लिखोगे v और कितना dx, माइनस क्या लिखिएगा du बटा कितना लिखोगे dx, और यहां से क्या लिखोगे v और कितना dx, फिर इसको बंद करके, फिर इसको बंद करके क्या लगा दीजिएगा dx, क्या लगा दीजिएगा dx। अब एग्जाम में इस बात को लिख दीजिएगा ना, वो एग्जाम में जो चच्चा कॉपी चेक करता है, कोई चेक करता कॉपी चच्चा, वो चच्चा जो कॉपी चेक करेगा ना कहेगा कि बच्चा क्या कॉपी लिखा है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला को अवश्य लिखिए एग्जाम में, ठीक है, जहां दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आई बराबर, क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, आई बराबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ यू, यू का मतलब कितना एक्स, फिर क्या लिखा हुआ भी, भी का मतलब कितना ई का पावर कितना 2x, और क्या लगाओगे dx, माइनस इंटीग्रेशन का साइन du बटा dx, u का मतलब कितना x, dx बटा क्या लिखोगे dx, अभी भी का मतलब कितना ई का पावर कितना 2x, और क्या लिखोगे dx, फिर इसको बंद करके यहाँ पर भी क्या लगाओगे dx, क्या लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों dx लगा दीजिएगा, क्या लगाइएगा dx। अब इतना लगाने के बाद फिर इसके आगे चलिए, आगे चलिए, आगे क्या होगा इसका प्रोसेस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आई बराबर कितना लिखोगे x इंटू क्या लिखा हुआ e का पावर 2x। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, हम आपको बता दे रहे हैं। e का पावर x का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो आप बोलोगे e का पावर x, e का पावर 2x का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे e का पावर 2x, जो x का गुणांक रहता है उसको कहां लिखते हैं, नीचे। यहाँ पर प्लस c लिख सकते हैं, चाहे प्लस के लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट लिखा जाता है, इसको हमेशा कहां पर लिखेंगे, लास्ट में। तो चलो यहाँ पर ध्यान दो, e का पावर 2x लिखा हुआ है, क्या लिखोगे रे नूनू, e का पावर कितना 2x, अब x का जो गुणांक रहेगा उनसे क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, फिर माइनस का साइन लगाओगे, फिर ऊपर dx नीचे dx, किसके बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक के बराबर। फटाक से बोलिए, एक के बराबर, ऊपर नीचे कर जाएगा तो कितना होगा एक, तो यहाँ पर क्या लिखोगे एक इंटू ऊपर बताइए e का पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e का पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा e का पावर 2x बाय नीचे 2, और इसके बगल में क्या लिखोगे dx, क्या लिखोगे dx। तो बताइए यहाँ से i बराबर क्या लिखोगे x इंटू e का पावर 2x, नीचे क्या लिखिएगा 2, फिर माइनस, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट क्या है, दो कांस्टेंट है, 1/2, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का ये रूल है, जो कांस्टेंट रहता है उसको बाहर निकाला जाता है। तो क्या बताओ, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। अब बताओ एक का गुना e का पावर 2x के साथ करवाओगे 2x, और कितना लिखोगे dx, क्या लिखोगे dx। तो i बराबर यहाँ पर आपका बन जाएगा, यहाँ पर आप ऐसा लिख दीजिए 1/2, क्या लिखिएगा 1/2 x इंटू ई का पावर कितना 2x माइनस 1/2। अब इसका बताइए इंटीग्रेशन करोगे तो ई का पावर 2x, नीचे क्या लिखोगे 2, नीचे क्या लिखोगे 2। तो बताइए यहाँ पर i बराबर क्या बन जाएगा 1/2 इंटू एक्स इंटू ई का पावर कितना 2x माइनस, अब बताइए इधर कर दीजिएगा तो 1 कितना बन जाएगा 4 इंटू ई का पावर कितना 2x, अब प्लस क्या लिख दो के लिख दो, अच्छा क्या लिख दीजिए सी। यही दिस इज क्या बन गया रे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर बन गया। यही आपका क्या बन गया, आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बारीकी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको उल्टा सीधा नहीं करना है, एग्जाम में आए तो डायरेक्ट आपको क्या कर देना, छाप देना, इसी प्रकार से छापना। एग्जामिनर जो चच्चा कॉपी चेक करेंगे ना, उसका क्षमता नहीं आपका 1 नंबर भी काट सकता, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर 2 क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। चलिए
3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, ये भी बेहद ही आसान है मेरे प्यारे बच्चों, ये बेहद आसान क्वेश्चन है, इसमें भी ज्यादा झंझट की बात नहीं है। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिखोगे, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लेट मतलब मानकर चलोगे, किसके बराबर मानोगे, आई के बराबर, एक्स इंटू कितना लिखोगे, लॉग एक्स, और इसके बगल में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, dx होगा। क्या होगा, dx होगा। हे सर बताइए ना किसको यू मानना है किसको भी मानना है, हम क्या बोले, आई लेट मानिएगा, क्या लिख लीजिएगा, कुछ नहीं याद रहेगा, आई लेट डायरेक्ट उतार दीजिएगा, आई एल ए टी ई, आईलेट लिख दिए ना। अब इसको लिखने के बाद आई का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स रखोगे, एल का मतलब होता है लॉग, लॉग तो है, लॉग तो है, ए का मतलब होता है अल्जेब्रिक, अल्जेब्रिक भी है। तो क्या बताओ पहले एल आ रहा है पहले ए आ रहा है, पहले एल आ रहा है, एल को क्या मानेंगे यू, ए वाले फंक्शन को क्या मानेंगे भी। तो क्या बताइए यहां से u बराबर क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, log x, और बताइए b बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, x, क्या लिखोगे x। अब इतना लिखने के बाद u इंटू भी का तुम्हें फॉर्मूला पता होगा, u लिखोगे v और क्या दोगे dx, माइनस का साइन इंटीग्रेशन du बटा क्या लिखोगे dx, यहां पर जो दिया गया इसको क्या करोगे उतार दोगे, इसको बंद करके क्या लगा दोगे, dx लगा दोगे, क्या लगा दोगे dx। अब इस क्वेश्चन को हम करते जाएंगे और आराम से करेंगे, कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर u लिखा हुआ है, u का मतलब क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, log x लिखोगे, v लिखा हुआ, v का मतलब क्या x लिखोगे, फिर क्या लिखा हुआ है du बटा dx, u कितना दिया गया रे मेरे प्यारे बच्चों, log x दिया गया है, u का मतलब कितना दिया गया, log x दिया गया है, नीचे क्या लगाओगे dx लगाओगे, इंटू 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 फिर x लिखा हुआ, यहाँ पर क्या लिखोगे x और कितना लिखिएगा dx, फिर पूरा को बंद करके क्या लगाओगे dx लगाओगे, क्या लगाओगे dx लगाओगे dx। ज्यादा कुछ तनाव नहीं लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो दिया गया इसके अंदर आराम से आप क्वेश्चन को करते जाइए, आपसे आराम से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करना हो, इसके बाद क्या करना, आप जो दिया गया इसको थोड़ा हल कर दीजिए। आई बराबर क्या लिखोगे, यहां से log x दोगे इंटू इंटू, इसके माथा पर कुछ हो नहीं थे, इसके माथा पर हो कुछ नहीं होता है ना, एक होता है, कितना होता है, एक होता है। अगर एक होता है इसके माथा पर, अगर इसके माथा पर एक होता है, एक को यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है x का पावर n का इंटीग्रेशन में, x के पावर n का फॉर्मूला होता है x का पावर n प्लस 1 बाय नीचे n प्लस क्या होता है 1, और c को जोड़िए ना जोड़िए कोई फर्क नहीं। तो आप चलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला को लगाएंगे, इसमें एक जोड़ेंगे ना, बताइए ना हो मर्दाबा कितना लिखोगे, x का पावर 2 बाय नीचे क्या लिख दोगे 2, फिर यहाँ पर माइनस का साइन है माइनस लगाओगे, यहाँ पर क्या बताइए log x लिखा हुआ है, log x का डिफरेंशिएशन होता है रे नुनु, इस बात को तोरा रट्टा मार के रखे पर, तो log x की इंटीग्रेशन होय छे, log x की इंटीग्रेशन होय छे 1 बटा कितने x, log x का इंटीग्रेशन कितना होता है 1 बटा x, फिर x लिखा हुआ, सॉरी गलती हो गया, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बटा कितना होता है x, इस बात को याद करके रखना है, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है नुनु 1 बटा कितना x। अब बताओ x दिया गया, x का इंटीग्रेशन लिखोगे x स्क्वायर बटा कितना लिखोगे 2, इसके बगल में क्या लगाओगे रे नुनु dx, क्या लगाओगे dx, फिर यहां से i बराबर कितना लिखोगे, यहां से log x दीजिएगा इंटू एक्स स्क्वायर बटा कितना लिखोगे 2 माइनस, यहां से 2 को 1 बटा 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिएगा, नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर एक्स स्क्वायर, नीचे क्या लिख दोगे x और कितना लिखिएगा dx, क्या लिखोगे dx। तो i बराबर इसको थोड़ा आगे कर दीजिए एक्स स्क्वायर बटा 2, क्या लिखोगे रे नुनु log x माइनस 1 बटा कितना 2, अब इसको काट दीजिएगा, ऊपर दोगे x नीचे x, एगो खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा x। अब यहाँ पर लिखिएगा i बराबर एक्स स्क्वायर बटा कितना 2 और कितना लिखिएगा log x माइनस 1 बटा 2 इंटू क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर बटा कितना 2, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटा कितना 2, तो अब यहाँ पर आपका बनेगा i बराबर
एक्स स्क्वायर बटा 2 इंटू क्या लिखोगे रे मेरे प्यारे बच्चों, लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 गुना गुना एक्स स्क्वायर का गुना 1 के साथ एक्स स्क्वायर, 2 का गुना 2 के साथ कितना 4, प्लस सी लिख दीजिए, अच्छा प्लस के लिख दीजिए। यही दिस इज तुम्हारा क्या बन गया, यही आप लोग का बन गया आंसर बन गया। क्या बन गया आंसर। इस क्वेश्चन को आप रट्टा मार लीजिएगा मेरे समझ से 2026 के लिए, 2026 के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपका हो गया। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। ये देखिए जो क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। कभी आपको 2 नंबर 5 नंबर में ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, इस क्वेश्चन को आराम से करेंगे, स्मूथली करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा हम करते हैं, थोड़ा हम कम कर लेते हैं, थोड़ा लंबा आ जाएगा क्वेश्चन, तो इसीलिए इसको थोड़ा कम कर लिए, थोड़ा कम करके क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ पर आप सॉल्यूशन करोगे, यहाँ पर लेट मानकर चलोगे, इसको आई के बराबर मान लीजिएगा, आई के बराबर ई का पावर एक्स इंटू क्या लिखोगे रेनू साइन एक्स, और क्या लगाओगे डीएक्स, क्या लगाओगे डीएक्स। इतना मानने के बाद इनको जस्ट ही इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन क्या मान लीजिए 1, नहीं तो इक्वेशन 1 नहीं मानिएगा तो ऐसे बिना माने हुए भी क्वेश्चन को कर सकते हो, बिना माने हुए क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर u कौन होगा, u तुम्हारा हो जाएगा साइन एक्स, कितना हो जाएगा साइन एक्स, तुम्हारा भी हो जाएगा e का पावर कितना x, e का पावर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों x। u इंटू v का फॉर्मूला सभी को पता होगा, आप लोग बोलिए u और क्या लिखोगे v और कितना dx, और यहाँ से क्या लिखिएगा du बटा कितना मेरे प्यारे बच्चों dx, और यहाँ से क्या लिखोगे v और कितना दीजिएगा dx, फिर सभी को बंद करके क्या लगा दोगे dx। अब इतना लगाने के बाद क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब हल करने के लिए आपको भी आना चाहिए न हो, जैसे जैसे दिया गया वैसे करते जाइए। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आई के बराबर क्या लिखा हुआ है u का मतलब कितना लिखोगे साइन एक्स, और क्या लिखोगे e का पावर x, और कितना लगाओगे dx। फिर यहाँ से क्या लिखा हुआ u का मतलब कितना लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों साइन x, नीचे क्या लगाओगे dx। फिर यहाँ पर u का मतलब कितना e का पावर x और क्या dx। फिर इसको पूरा बंद कर दीजिएगा और क्या लगाओगे dx लगाओगे, क्या लगाओगे dx। अब इतना करने के बाद i बराबर क्या लिखिएगा, यहाँ से साइन x दीजिएगा, e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों e का पावर x होता है, क्या होता है e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x, फिर माइनस। अब बताओ साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है माइनस क्या होता है कॉस एक्स, लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों कॉस एक्स होता है, क्या होता है कॉस एक्स होता है। तो e का पावर एक्स, इसके बगल में क्या लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों dx लगाओगे, क्या लगाओगे dx। अब बताइए इस प्रक्रिया में चले फिर से आ गया, फिर यहाँ पर हम u इंटू वी का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं u इंटू वी का फॉर्मूला लगा देते हैं। हे सर कैसे लगाएंगे, आप देखिए ना आराम से देखिए ना, आपको टेंशन नहीं लेना, आप आराम से देखिए क्वेश्चन को। देखिए यहाँ से आप क्या लगाओगे u इंटू वी का फॉर्मूला लगाओगे, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाओगे तो i बराबर क्या लिखोगे, यहाँ से लिखिएगा साइन एक्स इंटू क्या लिखोगे e का पावर x, फिर यहाँ पर माइनस का साइन दे दीजिएगा, थोड़ा ऐसा का ब्रैकेट दे दीजिएगा, यहाँ पर कौन u होगा और कौन भी होगा, तुम ही बताओ ना, तुम ही बताओ ना हमको, तुम ही बताना रे नुनू, तुम ही बताना। cos x होगा तुम्हारा u कहलाएगा, दिख रहा है ना, cos x तुम्हारा क्या कहलाएगा u। अब बताइए e का पावर x तुम्हारा क्या कहलाएगा v, क्या कहलाएगा v। तब u इंटू वी का फॉर्मूला इसमें लगा रहे हैं, तो इसीलिए इसको थोड़ा थोड़ा हम ये किए रे नुनू रे ब्रैकेट में बंद कर दिए, ब्रैकेट में क्या कर दिए बंद कर दिए। तब u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला है वाला फॉर्मूला के अनुसार क्वेश्चन को चलिए u लिखा हुआ है, u का मतलब क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों cos x लिखो, v का मतलब क्या e का पावर x और क्या लगाओगे dx, माइनस का साइन du बटा dx, u का मान कितना दिया गया cos x, नीचे क्या लगाओगे dx, v का मतलब कितना e का पावर x और क्या लिखोगे dx, फिर पूरा के बंद करके dx लगाओगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे, फिर इसके बाद चलोगे यहाँ से लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों साइन x इंटू ई का पावर क्या लिखोगे x, ई का पावर क्या लिखोगे x, फिर माइनस यहाँ से क्या लिखोगे cos x, ई का पावर x का इंटीग्रेशन ई का पावर x, cos x का इंटीग्रेशन होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, अभी इंटीग्रेशन नहीं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, d cos x नीचे dx, ठीक, e का पावर x का इंटीग्रेशन होता है e का पावर x,
ठीक, यहाँ पर क्या लगाओगे dx, क्या लगाओगे dx, फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। यहाँ पर i बराबर क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, साइन x इंटू ई का पावर x, ई का पावर क्या x, x करने के बाद फिर से यहाँ पर लिखोगे cos x इंटू ई का पावर x, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बनाएगा प्लस। यहाँ से आप लिखोगे, यहाँ से आप थोड़ा इस दोनों को चेंज कर दीजिएगा, ई का पावर x को आगे कर दीजिएगा और साइन x को मेरे प्यारे बच्चों क्या कर दीजिएगा, पीछे कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा पीछे। अब करने के बाद यहाँ पर i के बराबर क्या लिखोगे, साइन x इंटू ई का पावर कितना x, सॉरी इसके बीच में माइनस था, थोड़ा माइनस छूट गया, माइनस दे दीजिएगा। ठीक है, आप हल कीजिएगा तो माइनस, यहाँ पर क्या लिखोगे cos x इंटू ई का पावर x, ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या बनाएगा माइनस ई का पावर x इंटू क्या लिखोगे साइन x और कितना dx। सॉरी, अब थोड़ा आप हमको बताइएगा नो, यहाँ पर क्या लिखा ई का पावर x साइन x और dx, ई का पावर x साइन x और कितना dx, इसी का इंटीग्रेशन निकाल लें, ये फिर से आ गया, या फिर से आया या नहीं आया, लेकिन इसको हम किसके बराबर मानकर चलें, थोड़ा चिक्कन से देखिए नो, चिक्कन से देखिए किसके बराबर मानकर चलें, आई के बराबर मानकर चलें, किसके बराबर मानकर चलें, आई के बराबर मानकर चलें। अगर आई के बराबर इसको हम मानकर चले ना, तो बताइए इस पूरा के स्थान पर, इस पूरा के स्थान पर तुम ही बताओ, तुम ही बताओ क्या रे नूनू रे, आई लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, चलो आई लिख दो इसके स्थान पर। यहाँ पर क्या लिखोगे, आई बराबर, आगे तो आई दिया ही है ना, यहाँ पर क्या लिखोगे साइन एक्स इंटू ई का पावर एक्स माइनस क्या लिखोगे cos x इंटू ई का पावर x माइनस क्या लिखोगे आई, माइनस क्या लिखोगे आई, ये माइनस इधर आकर क्या बनाएगा प्लस बनाएगा ना, तो यहां से क्या लिखोगे आई, आई प्लस आई, यहां पर फिर क्या लिखिएगा साइन एक्स इंटू ई का पावर x माइनस क्या लिखोगे cos x इंटू ई का पावर क्या लिखोगे x, आई आई को जोड़ दोगे तो कितना बनेगा 2i, बराबर में यहां से ऐसा कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा, ऐसा यहां से कीजिएगा, ऐसा यहां से क्या कीजिएगा, यहां पर देखिए ई का पावर x और ई का पावर x क्या आ जाएगा कॉमन, ई का पावर x, ई का पावर x कॉमन ले लीजिएगा, यहां से क्या बनेगा साइन x माइनस कितना बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों cos x, कितना बन जाएगा cos x। ये बताइए यहां पर हमको i का मान निकालना ना, i, यहाँ तो 2i तो निकालना नहीं है, ये बताइए गुना में मेरे प्यारे बच्चों किस में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा, तो क्या लिखोगे ई का पावर x नीचे 2 इंटू यहाँ से क्या लिखा जाएगा साइन x माइनस क्या लिखोगे cos x और लास्ट में कांस्टेंट चाहे c को जोड़ दो और चाहे किसको जोड़ दो k को जोड़ दो, यही तुम्हारा दिस इज क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर बन गया, यही दिस इज क्या बन गया आंसर बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपको जब हम सिलेबस बता रहे थे ना, सिलेबस बता रहे थे ना, आपको याद होगा हम बोले थे वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, 100% भी अभी भी बोल रहे इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इनसे रिलेटेड बथेरे क्वेश्चन है, आप जाकर आप क्वेश्चन जब सिलेबस मतलब पढ़ाया जाएगा, सिलेबस जिसमें पढ़ाया गया होगा उसमें जाकर देख लीजिएगा, आपको टाइप वाइज हम करवा चुके हैं। ठीक है, तो तभी पर यहाँ पर भी हम फिर से अगेन करवा दिए, तो देख लीजिए इनको। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, 4 तक हम क्वेश्चन कर लिए, फिर आगे के क्वेश्चन पर चलते, आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया इन पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आसान है। ठीक है, अब बच्चा इसमें यू इंटू और भी मानना, यू और भी मानना थोड़ा ज्यादा उसके लिए डिफिकल्ट होता है ना, हम आपको बता दे रहे इसको तोड़ तोड़ कर बता दे रहे। x इंटू क्या लिखा हुआ है, x इंटू यहाँ पर लिखा हुआ है x इंटू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cos इनवर्स कितना x, नीचे क्या लिखा हुआ है रूट अंडर 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, और क्या लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों dx दिया गया, क्या दिया गया dx। अब इसको यहाँ से u इंटू भी मानना उनके लिए थोड़ा ये डिफिकल्ट होता है। देखिए यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया गया, फंक्शन ये तुम्हारा क्या दिया गया इनवर्स आइलेट, आई एल ए टी ई, आइलेट में अगर चलेंगे तो आई का मतलब इनवर्स दिया गया तो तुम्हारा यू कहलाएगा, एल तो लॉगरिथमिक दिया नहीं गया, ए का मतलब अल्जेब्रिक दिया गया, ये पूरा तुम्हारा क्या कहलाएगा अल्जेब्रिक कहलाएगा। इसको यू माने तो इसको आप क्या मानोगे भी, इसको क्या मानोगे भी। अब इसके स्थान पर कॉस इनवर्स रहे, चाहे साइन इनवर्स रे, चाहे टेन रे, कॉट रे, सेक रे, कोसेक रे, कुछ भी रे, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा यू कहलाएगा। इस
इस प्रकार का पार्ट्स दिया रहेगा तो तुम्हारा क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा हो, भी कहलाएगा। चलो ना हम आप क्वेश्चन को करते हैं और तुम आराम से देखो क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, 5 नंबर के लिए इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक। चलो इन क्वेश्चन को अगर सॉल्यूशन करोगे, इनका सॉल्यूशन करोगे ना, यहाँ पर लेट मानकर चलोगे और आई बराबर आप लिखिएगा, आई बराबर एक्स इंटू क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स एक्स, नीचे क्या लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बगल में क्या लगाओगे dx। तुम ही बताओ, तुम ही बताओ रे, तुम ही बताओ हम क्या बोले, किसको यू मानना है, cos इनवर्स x को, cos इनवर्स x को यू मान लेना है, और यहाँ पर x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर को मेरे प्यारे बच्चों क्या मान लेना है, क्या मान लेना, भी मान लेना है। क्या मान लेना हो, भी मान लेना है। क्या मान लेना, भी मान लेना। अब भी मानने के बाद आपको पता होना चाहिए u इंटू भी का क्या फॉर्मूला होता है, तुम ही बताओ क्या होता है u भी, और क्या होता है dx, और क्या होता है du बटा कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों dx, भी और क्या होता है dx, इसके बगल में क्या लगाओगे dx, क्या लगाओगे dx। अब ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, ये लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप फॉर्मूला को लिखते हैं तो कहीं क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं, आराम से चलते चलिएगा, चलते चलिएगा, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, अब क्या लिखा हुआ u और क्या दिया गया भी, u और क्या दिया गया भी, तो आप बताइए u और भी दिया गया, इसके अनुसार अगर हम क्वेश्चन को किया जाए, पहले u लिखा हुआ, u का मतलब कितना दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, u का मतलब दिया गया cos इनवर्स x, तो यहां से क्या लगाओगे cos इनवर्स x। फिर क्या लिखा हुआ भी का मतलब क्या दिया गया x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बगल में क्या लगाओगे dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन दिया गया, इंटीग्रेशन दीजिए, फिर लिखा हुआ du बटा dx, u का मतलब क्या, u दिया गया है cos इनवर्स कितना x, नीचे कितना dx, फिर क्या लिखा हुआ dv, क्या लिखा हुआ dv, तो क्या लिखोगे d, v का मतलब कितना x बटा रूट अंडर 1 माइनस क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर, इसके बगल में dx लगाओगे, इस पूरा को बंद करके, पूरा को बंद करके चिक्कन से बोलिए, चिक्कन से बोलिए क्या हम dx लिख सकते हैं, हो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कीजिए इसके बाद क्वेश्चन, इसके बाद क्या करें, आप ही बताओ क्या करें। हक इस क्वेश्चन को अगर आपको आसान करना है ना, आसान करना है ना, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको आप क्या मान लो हो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इस पूरा पार्ट को, इस पूरा पार्ट को हम मान लेते इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट, इक्वेशन नंबर कितना मान लेते फर्स्ट। यहां से थोड़ा एक चीज देखिए, ये जो पार्ट दिया गया है ई वाला पार्ट और ई वाला पार्ट, क्या दोनों सेम दिख रहा है क्या, बताइए ना, क्या दोनों सेम दिख रहा है ना। अगर सेम दिख रहा है तो इसको हम मान लेते हैं यहां से I1 मान लेते हैं। अगर इसको I1 माने तो ये I2 होगा, नहीं ना, I2 कब होगा, जब दोनों अलग अलग रहेगा तब, दोनों सेम है, इसको I1 माने तो इसको भी क्या मानोगे रे नूनू, I1 माने, तो चलिए इसका पहले हम मान निकाल देते हैं I1 का। तो क्या बताइए I1 बराबर अगर मान निकालोगे, क्या दिया गया x बटा रूट अंडर 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, और कितना दिया गया dx। जब हम सिलेबस बता रहे थे ना, हम जब सिलेबस बता रहे थे ना, हो जब हम सिलेबस बता रहे थे ना, ये आपको 7.2 में करवाए थे, 7.2 में करवाए थे। जो रूट के अंदर दिया रहेगा उसको क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए, क्या मान लीजिए टी। बोलिए नेगदा चिक्कन से क्या मान लेने के लिए बोले थे, टी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, टी के बराबर होगा। फिर इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, और यहाँ से क्या लिखोगे dt बटा कितना हो जाएगा dx, dt बटा कितना हो जाएगा dx। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 2x, और क्या लिखोगे dt बटा कितना लिखोगे dx, dt बटा कितना लिखोगे dx। अब यहाँ से क्या लिखोगे माइनस 2x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करवा दीजिएगा, इसका गुना इनके साथ, इनका गुना इनके साथ, तो क्या होगा dx, अब बराबर में कितना हो जाएगा dt, बोलिएगा बोलिएगा कितना हो जाएगा dt। अब इतना करने के बाद, इतना करने के बाद इसके बाद आप क्या करोगे, LHS में उसको रखेंगे जो इंट्रीगेशन के अंदर दिया गया है। इंट्रीगेशन के अंदर कहीं देखिए दो नहीं है ना, ऊपर दिया गया x और dx, LHS में रखो x और कितना dx। अब अगर LHS में रखेंगे x और कितना रखेंगे dx, अब बराबर में क्या लिखेंगे dt। ये बताइए गुना में किस में चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, भाग में चल जाएगा, किस में चल जाएगा, भाग में। अब बताइए भाग में जाने के बाद, भाग में जाने के बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो दिया गया ना, अब इसके अनुसार हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, कर लेंगे क्वेश्चन को जो इसके क्वेश्चन के अंदर दिया गया, ठीक है। अब बताइए इसको अगर हम I1 को सॉल्व कर लेते हैं, I1 को थोड़ा हम चिक्कन से सुनिएगा ना, चिक्कन से अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, अगर I1 को अगर हम सॉल्व करते तो क्या क्या चीज होगा, थोड़ा आप देखिएगा आराम से, ठीक है। थोड़ा कंजस्टेड ज्यादा हो तो इसके लिए हम सॉरी,
देखिए यहां से क्या कीजिएगा, I1 बराबर लिखोगे, I1 बराबर लिखोगे, I1 बराबर कितना लिखिएगा, यहां पर लिखा हुआ x और dx, x और कितना दिया गया dx। अगर x और dx दिया गया तो ये किसके बराबर है, x और dx dt बटा -2। यहां से क्या लिखोगे, dt बटा क्या लिखोगे, -2। नीचे 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 कितना दिया गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर, t के बराबर। तो यहाँ पर √, कितना लिखा जाएगा, t। बोलिए गलत नहीं किए, सही किए, आप ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। x और dx ये बताइए ऊपर जा सकता है, जा सकता है। x और dx किसके बराबर, dt बटा -2। तो dt बटा -2 नीचे लिखा हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट लगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर, t के बराबर। तो √, कितना हो गया, t। ऊपर से देखिएगा, ऊपर से देखिएगा 1 बटा -2 कांस्टेंट है, क्या बाहर लिख सकते हैं, क्या वो लिख सकते हैं ना। तो आप इसको बाहर लिख दीजिए ना, आप थोड़ा इसको आप बाहर लिख दो, बाहर लिख दो, बाहर लिख दो। अगर इसको आप बाहर लिखोगे, इसको अगर बाहर लिखोगे ना, तो यहाँ से बनेगा I1 बराबर -1 बटा कितना बनेगा, 2। -1 बटा कितना बनेगा, 2। और यहाँ पर आपका बनेगा dt बटा √, कितना बन जाएगा, t। √, कितना बन जाएगा, t। अब आपको पता होना चाहिए, रूट को हटाते हैं ना, हो रूट को हटाते हैं ना, रूट को हटाते हैं तो इसका पावर कितना होता है, 1/2 होता है। तो I1 बराबर क्या लिखोगे, -1/2। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो -1/2 और कितना लिखा जाएगा, dt। तो यहाँ पर आपका बनेगा I1 बराबर -1/2। अब बताइए x का पावर n का फॉर्मूला बताए, तुरंत बताए, तुरंत। इनसे पहले वाले क्वेश्चन में बताए ना, क्या बताया, x का पावर n का फॉर्मूला होता है x का पावर n+1 बाय नीचे n+1, क्या होता है ना, इसमें एक जोड़ दीजिए। तो -1/2 प्लस कितना लिखोगे, एक। जो कम ऊपर किए वही कम कहाँ करना है मेरे प्यारे बच्चों, नीचे कर देना। कहाँ कर देना, नीचे। तो क्या लिखोगे, I1 बराबर -1 बटा क्या लिखोगे, 2। t का पावर, इनको आप घटा दीजिएगा ना, 1/2 ऊपर बनेगा, 1/2 कहाँ बनेगा, नीचे। कहाँ बनेगा, नीचे। तो आप बताइएगा ना, अब हमको आप बताइए, ये बात और ये बात, कुल बात खत्म हो जाएगा। अगर इसको हम थोड़ा खत्म कर दिए ना, अगर हम थोड़ा इसको खत्म कर दिए, इसको अगर हम थोड़ा खत्म कर दिए तो क्या बनेगा, यहाँ पर I1 बराबर बनेगा, I1 बनेगा माइनस t का पावर 1/2, t का पावर कितना, 1/2। तो बताइए I1 बराबर हम क्या लिखेंगे, -√, कितना लिख देंगे, t। -√, कितना लिख देंगे, t। -√, कितना लिख देंगे, t। अब बताइए इतना लिखने के बाद, यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे I1 बराबर -√। अब बताइए t किसके बराबर माने, थोड़ा चिक्कन से बोलिएगा, t किसके बराबर माना गया, किसके बराबर माना गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या लिखोगे, 1 माइनस कितना, एक्स स्क्वायर लिखोगे, 1 माइनस कितना लिखोगे, एक्स स्क्वायर लिखोगे। तो बताइए I1 का मान कितना आ गया, 1 माइनस कितना, एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके आगे क्या लगा हुआ, माइनस। तो आप बताइए I1 का मान उठाकर किस में रख देते, समीकरण 1 में रख देते, वही दिस इज आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आप देखिए, देखिएगा। अब बताइए यहाँ पर आप लिखोगे, किससे लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, नहीं तो ऐसे लिखिएगा समीकरण 1 से। क्या लिखोगे, समीकरण 1 से। क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 से। I बराबर, I किसके किसके बराबर है, आप बोलिए न हो, आप बोलिए तो सही, I किसके किसके बराबर है, cos इनवर्स x। आप बताइए इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरा का मान निकाले, इस पूरा का मान कितना लिखा हुआ है, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले आप लिखोगे cos इनवर्स x -√1 माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। कितना लिखोगे, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप पहले क्या लिखोगे, cos इनवर्स कितना लिखोगे, x, फिर -√1 माइनस कितना लिखोगे, एक्स स्क्वायर। फिर किसका साइन दीजिएगा, माइनस का। किसका साइन दीजिएगा, माइनस का। फिर यहाँ तक लिखने के बाद अब थोड़ा आप बताइएगा, इंटीग्रेशन का साइन दिया गया, d cos इनवर्स x नीचे dx, इस पूरा का मान इतना निकाला, कितना, -√1 माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप दोगे, d क्या लिखोगे, cos इनवर्स x, और नीचे क्या लिखोगे, dx। क्या लिखोगे, dx। फिर मल्टीप्लाई, इसका पूरा मान निकाले हैं, इसका पूरा मान निकाले, -√1 माइनस कितना निकाले, एक्स स्क्वायर। कितना निकाले मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर। अब फिर इसके बगल में क्या लिखा जाएगा, dx। क्या लिखा जाएगा, dx। तो I बराबर क्या लिखोगे, इस माइनस को बाहर कर दीजिए, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, cos इनवर्स कितना, x। नहीं तो ऐसा कीजिए, सुन ऐसा करो, इस पूरा को आगे कर लो, तो √1 माइनस कितना लिखोगे, एक्स स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स कितना, x माइनस। अब बताइए cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिए, 1/√1 माइनस कितना होता है, एक्स स्क्वायर, -1/√1 माइनस कितना होता है, एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1
वन बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई माइनस क्या लिखा हुआ है रूट अंडर वन माइनस कितना दिया गया एक्स स्क्वायर। अब इस पूरा के बगल में, इस पूरा के बगल में क्या दिया गया dx। ये बात और ये कुल बात खत्म हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, एक का इंटीग्रेशन बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखोगे माइनस रूट अंडर वन माइनस मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर और क्या लिखोगे कॉस इनवर्स एक्स। अब माइनस खत्म हो गया, ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, एक और कितना लिखोगे dx। अब लिखने के बाद आई बराबर माइनस रूट अंडर क्या लिखोगे वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे कॉस इनवर्स कितना एक्स। कॉस इनवर्स कितना लगाओगे कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कितना लगाओगे एक्स, कॉस इनवर्स कितना लगाओगे एक्स, यहाँ पर कॉस इनवर्स कितना एक्स। अब करने के बाद वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, यहाँ पर प्लस सी लिख दो चाहे के लिख दो, दिस इज तुम्हारा क्या बन गया आंसर, दिस इज तुम्हारा क्या बन गया आंसर। अब बताओ इस प्रकार का क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में मिल जाए, तो आपके एग्जाम में मिल जाए तो क्या आप लोग तहलका मचा सकते हो ना, तहलका मचा सकते हो ना, जरूर आप तहलका मचाइएगा, ठीक है, अगर एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, ठीक है। सेम इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपके लिए हम फिर से लेकर आए, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए वहां पर सिर्फ यहाँ पर कॉस इनवर्स था, यहाँ पर क्या दिया गया साइन इनवर्स दिया गया, क्या दिया गया साइन इनवर्स दिया गया। आप आराम से देखिए मर्दबा, आप आराम से देखिए, आपको आराम से समझ में आएगा, आराम से समझ में आएगा। आप लोग तो आप मर्दबा बन गए हैं ना, आप कुछ दिन के बाद मर्दबा बन जाइएगा, जब इंटर का एग्जाम दे दीजिएगा ना तब आप मर्दबा बन जाइएगा। लेट आई बराबर क्या लिखोगे, आई बराबर एक्स इंटू क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स एक्स, नीचे क्या लिखोगे रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बगल में क्या लगाओगे dx, क्या लगाओगे dx। तुम बताओ क्या मानेंगे, u बराबर क्या मानोगे साइन इनवर्स x और v बराबर क्या मानोगे x बटा रूट अंडर वन माइनस कितना लिखोगे एक्स स्क्वायर क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर। अब बताइए u इंटू वी का क्या फॉर्मूला होता है, u इंटू वी का क्या फॉर्मूला होता है, बताइए जल्दी बताइए। u इंटू वी का क्या फॉर्मूला होता है, u इंटू वी का फॉर्मूला होता है u और v और क्या होता है dx, और क्या लिखोगे du बटा कितना लिखोगे dx, और यहाँ पर क्या लगाओगे v और कितना दोगे dx, फिर इसको बंद करके यहाँ dx लगा दोगे, क्या लगा दोगे dx लगा दोगे। आप बताइए इसके बाद क्वेश्चन को क्या हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हो, आपके पास वो क्षमता हो गया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या करोगे आई बराबर क्या लगाओगे, यहाँ u लिखा हुआ, u का मतलब कितना, u का मतलब क्या साइन इनवर्स एक्स, v का मतलब क्या लिखोगे x बटा रूट अंडर वन माइनस कितना एक्स स्क्वायर और क्या लगाओगे dx। अब बताओ u का मतलब क्या लिखोगे साइन इनवर्स कितना लिखोगे x, इसका डिफरेंशिएशन नीचे क्या लिखोगे dx। v का मतलब क्या x बटा रूट अंडर वन माइनस कितना एक्स स्क्वायर और dx लगाओगे। अब बताइए dx लगाने के बाद यहाँ पर क्या लिख दोगे dx, क्या लिख दोगे dx। अब उम्मीद करते यहाँ तक आपको कोई किंतु परंतु नहीं हुआ होगा, कोई किंतु परंतु, सेम क्वेश्चन है, क्या हो सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है। इसको आप क्या मान लोगे इक्वेशन क्या मान लोगे फर्स्ट, इसको इक्वेशन क्या मान लोगे फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर एक चीज सेम ही दिखता होगा, इसका इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन दोनों सेम है ना, इनसे पहले वाले क्वेश्चन भी बोले थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन भी बोले थे, इनमें भी आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं, इनमें भी आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं जो पहले वाले क्वेश्चन में सजेस्ट किए थे। क्या सजेस्ट किए थे आपको पता होना चाहिए। इसको अगर I1 माने हैं ना, इसको I1 माने तो इसको भी क्या मानेंगे I1 मानेंगे, I2 नहीं मान सकते। सर क्यों नहीं मान सकते, दोनों सेम है तो I1 ही मानकर चलेंगे, I1 ही मानकर चलेंगे। अब उसके बाद आप कीजिए, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब I1 का आप मान निकाल लीजिए, I1 का मान निकालोगे x बटा रूट अंडर वन माइनस कितना एक्स स्क्वायर और बगल में क्या लगाओगे dx। सर I1 का मान तो पहले हमको निकाल कर बता चुके हैं, इसका मान बताइए निकालेंगे जो रूट के अंदर देता है उसको हम क्या मानते, सिलेबस में बताए थे, क्या माने बोलिए, t मानेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 0 और क्या लिखोगे 2x और dt बटा कितना बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों dx बन जाएगा, माइनस 2x बराबर dt बटा कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, कितना हो जाएगा dt बटा कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, dt बटा कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, dt बटा कितना हो जाएगा dt बटा कितना हो जाएगा dx। अब करने के बाद इसके बाद क्या कीजिएगा, गुना करवा दीजिएगा माइनस 2x और क्या लिखोगे dx बराबर कितना लिखोगे dt, dx बराबर कितना लिखोगे, dx बराबर कितना लिख दोगे माइनस 2x, dx बराबर कितना dt। आपको बता चुके हैं LHS उसी को लिखना है जो इस इंटीग्रेशन के अंदर दिया रहेगा, x और क्या लिखोगे dx। अब यहाँ पर क्या लिखोगे माइनस dt बटा कितना लिख दीजिएगा 2, माइनस dt बटा कितना 2। अब चलो ना रे नूनू इस क्वेश्चन को अब हल करते, इस क्वेश्चन
क्वेश्चन को आप हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, कैसे हल करेंगे? जैसे पहले वाले क्वेश्चन को हल किए थे, तो क्या बताइए यहाँ से I1 बराबर x और dx किसके बराबर है? माइनस माइनस dt बटा 2 के बराबर है। अब रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर? t के बराबर। रूट अंडर क्या लिखोगे? t लिखोगे। तो बताइए I1 बराबर क्या लिखोगे? -1/2 और dt बटा रूट अंडर t लिखा हो तो इसका पावर कितना होगा? 1/2। 1/2 सर क्यों लिखे? क्यों लिखे रे नुनू? तेरा पता ना 1/2 क्यों लिखे? रूट को हटाते तो 1/2 नहीं लिखते हैं क्या? हो क्या बताओ? I1 बराबर -1/2। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो -1/2 और क्या लिखोगे? dt लिखोगे। तो बताइए I1 बराबर क्या लिखोगे? -1/2। अब इसमें एक जोड़िएगा, -1/2 प्लस कितना? 1। जो काम ऊपर किए वही काम कहाँ कर देना? नीचे कर देना। आपको पता होगा, हमको उम्मीद भी है आपको पता होगा। -1 बटा क्या लिखोगे? 2। -1 बटा कितना? 2। तो बताइए यहाँ से क्या लिखोगे? t का पावर 1/2। ऊपर 1/2 तो नीचे भी कितना? 1/2। ये दोनों बात क्या हो जाएगा? खत्म। दोनों बात क्या हो जाएगा? खत्म। अब बताओ, इस दोनों बात को अगर हम खत्म कर दिए, इस दोनों बात को अगर हम खत्म कर दिए, अब इसके बाद करेंगे क्या? वही काम करेंगे जो पहले किए थे। I1 बराबर क्या लिखोगे? माइनस, और t का पावर कितना? 1/2। तो बताइए I1 बराबर क्या लिखोगे? माइनस। अब t का पावर 1/2 का मतलब रूट लगा देंगे। अब t का मान कितना दिया गया? 1 माइनस कितना लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों? एक्स स्क्वायर दिया गया। 1 माइनस कितना लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर दिया गया। अब बताइए I1 का मान निकल गया। I1 का मान अगर निकल गया, I1 का मान निकल गया, तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है। जो काम ऊपर वाले में किए थे ना, वही काम इसमें भी कर देना है। वही काम कर देना। कैसे कीजिएगा? अब समीकरण किससे चलिएगा? समीकरण 1 से चलिएगा। किससे चलिएगा? समीकरण 1। क्या लिखिएगा यहाँ पर? बोलिए न हो, क्या लिखिएगा समीकरण 1 से? क्या लिखोगे? समीकरण क्या लिखिएगा? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखोगे तो I बराबर क्या लिखोगे? साइन इनवर्स क्या लिखोगे? x। अब रूट अंडर सॉरी इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान कितना निकाले? इसका मान तुम ही ने निकाले हो। कितना निकाले हो बताइए? 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट लगा हुआ, इसके आगे माइनस दिया गया। माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 माइनस कितना होता है? एक्स स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर। जब कॉस रहेगा इसके आगे माइनस लगेगा, साइन रहेगा तो इसके आगे माइनस नहीं लगेगा। इसका मान अभी तुम निकाले हो। कितना निकाले हो? √1 माइनस कितना? एक्स स्क्वायर। अब इसके आगे माइनस लगा हुआ रहेगा। अब पूरा के बगल में क्या लिखोगे? dx। क्या लिखोगे? dx। अब बताओ, ये बात और ये बात, कुल बात खत्म हो जाएगा, आराम से खत्म हो जाएगा, आराम से खत्म हो जाएगा। तो I बराबर, इसको थोड़ा आगे लिख दीजिए, √1 माइनस क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे? साइन इनवर्स कितना लिखोगे? एक्स। अब बताओ, ये माइनस मिलकर क्या बनेगा? प्लस। अब बताओ क्या बच गया? 1। और क्या लिखोगे? dx। अब लिखने के बाद I बराबर क्या लिखोगे? माइनस √1 माइनस क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर लिखने के बाद यहाँ पर इनटू और क्या लिखोगे? साइन इनवर्स कितना दोगे? x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। लास्ट में कांस्टेंट c को जोड़ो चाहे k को जोड़ो। यही दिस इज तुम्हारा क्या बन गया? आंसर बन गया। दिस इज क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों? आंसर बन गया। ठीक है, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, ज्यादा तनाव नहीं लेना है। ठीक है, तो देखिए आज आप लोग को हम 6 क्वेश्चन बताए। कितना क्वेश्चन बताए? 6 क्वेश्चन बताए। 6 आप लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, नहीं समझ में आया रोक कर देखिए, नहीं अगर और दिक्कत होता है तो आपके पास मेरा नंबर भी है, आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। आपको हर एक चीज हम समझा देंगे, जिस तरीका से क्लास में समझाते थे ना, ठीक उसी प्रकार से आपको हम समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार से बतेरे वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।